नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के 1 बजे आप गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक आपका मोबाइल तेज सायरन के साथ बज उठे। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया है, लेकिन अब सरकार ने इसी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को अचानक रोक दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिस्टम फेल हो गया था या इसके पीछे कोई और वजह है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं गोविंद। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में देश भर के लाखों लोगों के मोबाइल पर तेज आवाज के साथ इमरजेंसी अलर्ट आने लगे थे। कई लोगों के फोन साइलेंट मोड पर होने के बावजूद अलार्म बजा। कुछ लोग घबरा गए तो कुछ ने इसे तकनीकी खराबी समझ लिया, लेकिन अब इस सिस्टम को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च किया था। इसका मकसद था कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भारी बारिश या किसी भी आपात स्थिति में लोगों तक तुरंत चेतावनी पहुंचाई जा सके। इस सिस्टम की खास बात यह थी कि इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी प्रभावित इलाके के सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट भेजा जा सकता था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की सलाह के बाद इस इमरजेंसी अलर्ट सर्विस को अस्थायी रूप से क्यों रोक दिया गया? सरकार ने कहा है कि यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है और यह व्यवस्था अगले आदेश तक बंद रहेगी। हालांकि अधिकारियों ने इसकी सटीक वजह सार्वजनिक नहीं की है। जब यह अलर्ट सिस्टम चालू हुआ था तब कई लोगों को देर रात भी तेज सायरन के साथ अलर्ट मिले। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि यह सिस्टम जान बचाने के लिए जरूरी है। वहीं कुछ लोगों ने शिकायत की कि आधी रात में अचानक बजने वाले अलार्म से घबराहट फैल गई है और लोगों की नींद खराब हो गई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आपदा के समय कुछ सेकंड की चेतावनी भी हजारों लोगों की जान बचा सकती है। क्या यह सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो गया? इसका जवाब है नहीं। सरकार ने इसे स्थायी रूप से बंद नहीं किया है। फिलहाल इसे केवल अस्थायी तौर पर रोका गया है। माना जा रहा है कि तकनीकी और प्रक्रियागत समीक्षा के बाद इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। सोचिए, अगर अचानक भूकंप आने वाला हो, तेज तूफान आपके शहर की ओर आगे बढ़ रहा हो या बाढ़ का खतरा हो, ऐसी स्थिति में टीवी देखने या सोशल मीडिया खोलने का समय नहीं होता। लेकिन अगर आपके मोबाइल पर तुरंत चेतावनी पहुंच जाए तो आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका, जापान और कई विकसित देशों में ऐसे सिस्टम पहले से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम पर लगी यह रोक फिलहाल अस्थायी है। सरकार ने इसे सावधानी के तौर पर रोका है और आने वाले समय में जरूरी बदलावों के बाद इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा इमरजेंसी अलर्ट मिला था? और क्या आपको लगता है कि यह सिस्टम लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए?